जय हिंद। आज का वीडियो सेकेंड पार्ट है सितंबर महीने के करंट अफेयर्स, बिहार के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट आपके अपलोडेड है, उसको जरूर जाके देखिएगा। उसमें पीटी मेंस इंटरव्यू सभी के लिए प्रश्न आपको निचोड़ निकलेंगे। मैं आपको पढ़ाता हूं तो ये बिहार स्पेशल है। पीटी बेस्ड जो करंट अफेयर्स है नेशनल का वो अलग अपलोडेड है, सेक्टर वाइज अपलोडेड है। लेकिन ये जो बिहार का करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जा रहा है, आप सोच रहे होंगे कि खाली पीटी के लिए छोटा छोटा फैक्ट बता दे। नहीं, पीटी के साथ मेंस और इंटरव्यू का सभी एग्जाम एकदम लाइनअप है बिहार में, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपको डिटेल्स विजन दे, डिटेल्स में पढ़ाएं, जिससे आपके छन के यहाँ क्या कोई जरूरी नहीं है कि एकदम फैक्चुअल पूछ दे, उससे निचोड़ निकल के 3-4 प्रश्न जो आप देखेंगे 71वीं के जो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न आए हैं उसमें 3-4 एकदम लंबा लंबा बड़ा बड़ा दिया जाता है ऑप्शन। तब से छन के मतलब करंट अफेयर्स से भी आपको छन के आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है। बड़ी मेहनत से मैं ये नोट्स बनाया हूँ, मंथ वाइज लगभग 3-4 पेपर से निकाल के नोट्स बनाया गया है और आपको बहुत लाभदायक होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिसको जरूरत है उस तक जरूर पहुँचा देना भाई, ठीक है। कि मेरा अपना मेहनत का है ये नोट्स, इसलिए सब तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना, बिहार राज्य महिला आयोग, ठीक है, 24वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है, 19 सितंबर 2025 को। तो एक फैक्ट आ गया ना आपका, 19 सितंबर 2025 को 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह स्थापना दिवस समारोह पटना स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने राज्य महिला आयोग की एक अलग विशेष वेबसाइट की शुभारंभ की, ठीक है। राज्य महिला आयोग के स्थापना दिवस पर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित जागरूक करने के लिए एक महिला जागृति संवाद का भी आयोजन किया गया था इसमें, ठीक है। बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना पता चल गया हमको कब होगा, 19 सितंबर 2001 को हुई थी, है ना। ये 24वां है तो 19 सितंबर 2001 को। इसके अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर अप्सरा। अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर अप्सरा, ठीक है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना मेंस में बहुत काम आएगा। मेंस में एकदम इकोनॉमी के प्रश्न हो, चाहे आपके करंट अफेयर्स के भी प्रश्न हो, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। ये सब प्रश्न को दमदार बनाता है, ठीक है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया, विस्तार कंटिन्यूएशन में, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, योजना के तहत लाभार्थियों को 2 वर्ष तक 1000 रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। 2 वर्ष तक, 2 ईयर्स तक 1000 रुपये मासिक भत्ता, 2 ईयर्स, है ना, प्रदान किया जाएगा सिर्फ 2 साल के लिए। उसके बाद क्या होगा, इस विस्तार के अंतर्गत 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के स्नातक युवा 20 से 25 के बीच के स्नातक युवा जो आगे की पढ़ाई के लिए नामांकित नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और सक्रिय रूप से नौकरी या रोजगार की तलाश में है, पात्र होंगे। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो न तो स्वरोजगार में संलग्न है और न ही सरकारी, निजी या गैर सरकारी नौकरियों में लगे हैं। इससे पूर्व यह योजना इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब इसमें सम्मिलित कौन हो गए, स्नातक के युवा जो कहीं भी नामांकित नहीं, यानी पीजी नहीं कर रहे हैं, बीएड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रोक दिए हैं, ठीक है, बेरोजगार बनाने का। जिलों के समग्र विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन, जिलों के समग्र विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन। बिहार में पटना में जिलों के समग्र विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन के बारे में देखना है, यहाँ से छन के प्रश्न मेंस में आएगा, पीटी में भी 1-2 प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या क्या विजन से भी प्रश्न पूछता है भाई मेरे, विजन से भी। अब मतलब विजन, आपकी दृष्टि क्या है, सरकार की दृष्टि क्या है ना। आप कहेंगे अरे यार इसमें फैक्ट है ही नहीं, फैक्ट नहीं है तो पीटी का नहीं हुआ। अरे नहीं भाई, जाके प्रश्न को देखो, विगत अभी रिसेंटली में जो एग्जाम हुए उसके प्रश्न को जाके देखो, ठीक है। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा बिहार सरकार के सहयोग से किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर के जिलों को अपनाई गई नवीन शासन पद्धतियों का प्रसार करना है। सभी देश भर के जिले का जो शासन पद्धतियां, नवीन टेक्नोलॉजिकल यूज, जो नीति नियंत्रण है, उसके एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इस सम्मेलन का उद्देश्य समझ गए आप, देश भर के जिलों में जो शासन व्यवस्था है उसका,
ठीक है। इस सम्मेलन में शासन मॉडलों का प्रदर्शन किया गया जिन्हें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता और प्रधानमंत्री पुरस्कारों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री पुरस्कार मिलता है, उसके लिए मान्यता प्राप्त हुई है वो, इससे प्रश्न आ जाएगा, है ना। 2024 का बिहार राज्य के कौन से सिविल सेवक को प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला, वो देख लेना है, ठीक है। इसमें वर्ष 2023 और 24 में प्रधानमंत्री पुरस्कारों के अंतर्गत पुरस्कृत या चयनित पहलों की विशेष प्रस्तुतियां शामिल थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम। इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम जो है, ये इंस्पायर अवार्ड क्या होता है, भारत सरकार के टेक्नोलॉजिकल मंत्रालय द्वारा क्लास 6 to 10 के बच्चों को इंस्पायर अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। INSPIRE, ठीक है। 6 to 10 एग्जाम पास करते हैं जो उत्कृष्ट बच्चे हैं, उसको स्कॉलरशिप मिलता है आगे तक की पढ़ाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारे बच्चे में ही जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव बच्चे होते हैं जो 6 से 10 क्लास के बीच में, क्लास वर्ग के बीच के बच्चे, ठीक है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 7,403 छात्र विचारों के साथ इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम में प्रमुख शैक्षणिक केंद्र को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। बेंगलुरु से अर्बन 7,306 विचार दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है। बेंगलुरु से 7,306 विचार के साथ बेंगलुरु अर्बन 7,306 विचार, और बिहार के मुजफ्फरपुर जिला 7,403, है ना। बड़ा अच्छा है भाई मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर ये कौन जिला है, बेंगलुरु अर्बन। गर्व की बात है ये तो, ठीक है। 7,306, 7,403 विचार के साथ दूसरे स्थान पर रहा। कर्नाटक का बागलकोट 6,826 विचार के साथ थर्ड पोजीशन पे रहा। राजस्थान का जयपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का वैशाली 6वें पोजीशन पे रहा। बिहार का वैशाली 5,805 विचार के साथ 6वें पोजीशन पे रहा। दूसरा भी जिला है वैशाली, ये 6th पोजीशन पे रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स है। मरियम फातिमा ने शतरंज में बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर WFM बनकर विशेष उपलब्धि हासिल की। मरियम फातिमा एकदम याद रखिएगा भाई, मरियम फातिमा FIDE विजेता है, बिहार की प्रथम। उन्होंने स्पेन के बार्सिलोना में बारबेला डेल वैलेस ओपन शतरंज चैंपियनशिप में अपनी रेटिंग 2100 तक बढ़ाकर महिला FIDE मास्टर का खिताब जीत लिया, है ना। कहाँ की है ये, मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर तो बहुत बढ़िया कर रहा है, मुजफ्फरपुर जिले की, ठीक है। उसके बाद है PM विश्वकर्मा योजना की दूसरी वर्षगांठ पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 17 सितंबर 2025 को बोध गया कन्वेंशन सेंटर में एक मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन किया। 17 सितंबर 2025, ठीक है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं वित्तीय मध्यम उद्यम मंत्री जो है जीतन राम मांझी जी और शोभा करदनदाल के द्वारा जीतन राम मांझी, याद रखिएगा MSME मंत्री हैं, बिहार के हैं, इसलिए पूछा जा सकता है कि जीतन राम मांझी कौन से मंत्रालय के हैं, MSME मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। मुख्य बिंदु इसमें क्या था, विश्वकर्मा योजना का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति हब NSHH और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMGEP के 2000 से अधिक लाभार्थियों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। इसके तहत 2 दिनों तक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों की प्रदर्शनी की गई। बिहार में 1.62 लाख लाभार्थियों ने सत्यापन पूरा किया था तथा 1 लाख से अधिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया, ठीक है। छठ महापर्व जैसे कि हम जानते हैं, छठ महापर्व को यूनेस्को में शामिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने छठ महापर्व को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ परामर्श शुरू किया। यह बैठक नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हुआ, ठीक है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, सूरीनाम और नीदरलैंड के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बिहार के मुख्यमंत्री ने 16 सितंबर में बड़ा घटनाएं घटित हुई।
16 सितंबर 2025 को राज्य की प्रमुख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बड़े सुधार किए। क्या सुधार किए? यह योजना उन छात्रों को भी मिलेगी जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और उस शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, यानी इंटर पास बच्चे को भी अब मिलने लगी। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। ऋण 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 बच्चे नहीं समझ पाते हैं। 4 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करते हैं। मैं कॉलेज में हूँ, मैं समझ देखता हूँ बच्चे को, बच्चे सोचते हैं पैसा मिला कोई नहीं लेना, ऋण है, ये लोन है आप पर। ठीक है, राज्य सरकार अब इन ऋणों को पूरी तरह से ब्याज मुक्त कर दिया है। ब्याज मुक्त है लेकिन ऋण है। इससे पूर्व समान वर्ग के छात्रों के लिए 4% और महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 1% ब्याज दर पर ऋण था, लेकिन ऋण मुक्त हो गया है। तो अच्छी बात है, ऋण मुक्त है तो अच्छी बात है। बिहार के नए रामसर स्थल है ना, न्यू रामसर साइट्स ऑफ बिहार। अंतर्राष्ट्रीय रामसर आदर्श सम्मेलन में बिहार के बक्सर जिले में स्थित गोकुल जलाशय, पश्चिम चंपारण जिले में उदयपुर झील को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसके साथ मिल होने के साथ भारत में रामसर, अब भारत का भी करंट अफेयर्स इसके साथ मिला हुआ तो याद रखिएगा, भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 93 हो गई है। 93, ठीक है, 93 हो गई, जो कि बिहार से 2 शामिल हुए, बक्सर के गोकुल जलाशय तथा पश्चिम चंपारण के उदयपुर झील। ठीक है, एकदम याद रख लेना। ठीक है, वैश्विक स्तर पर 172 देशों में 2529 रामसर स्थल है। 172 देश, 2529 रामसर स्थल है। अब गोकुल जलाशय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो मैं पेपर में पढ़ के बनाया हूँ। ठीक है, गंगा की बाढ़ की लहरें इस आर्द्रभूमि को प्रभावित करती है। ठीक है, गंगा से कनेक्टेड है। तो इस झील और आसपास के क्षेत्रों में 50 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। उदयपुर झील जो है रामसर सूची में स्थल संख्या 2577, 2577वां सूची में शामिल हो गया। ये भी एक गोखुर झील है। गोखुर झील है ना, गोखुर झील कैसे बनता भाई? ठीक है, ऐसे सट जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर कटते 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 ये अलग हो जाएगा। इधर से नदी अपना अलग रास्ता बना लेगी। ये हो गया गोखुर झील, उदयपुर झील, गोखुर झील, इस प्रकार धीरे धीरे कट कट के निकल जाएगा। ठीक है, बिहार में इससे पूर्व 3 रामसर स्थल है, तो टोटल 5 हो गया ना, इससे पूर्व 3। तो कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, जिसे कवरताल आर्द्रभूमि भी कहा जाता है, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी, नागी नकटी कांवर झील। अब हो गया हमारा गोकुल जलाशय उदयपुर, है ना, याद हो गया ना, कांवर, नागी, नकटी, गोकुल, उदयपुर। ठीक है, शैलेश कुमार जी के बारे में जानते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कहाँ के हैं? जमुई जिले के। कहाँ के हैं? जमुई जिले के। बाद देखे थे कि 70वीं, हाँ 70वीं में ही जमुई जिला से जो हमारी माननीय विधायिका है, शूटिंग से है, तो उनके बारे में पूछ दिया गया था कहाँ से विधायक बनी है। लेकिन शैलेश कुमार जी भी जमुई से हैं, जमुई में खेल का अच्छा है माहौल। शैलेश कुमार जी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों को ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीते। वो जमुई जिला से हैं। बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य खेल पुरस्कार योजना के तहत 75 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र इनको प्रदान किया गया। अब देखते हैं IIT पटना। IIT पटना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2025 को ओडिशा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के IIT पटना के 30 चरण की विस्तार की आधारशिला रखी। ठीक है, उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी द्वारा वित्त पोषित 644.53 करोड़ 644.53 करोड़ की इस परियोजना में 1.26 लाख वर्ग मीटर अतिरिक्त निर्मित स्थान बनेगा। ठीक है, और फिर IIT पटना का दूसरा न्यूज है, IIT पटना के 21 संकाय सदस्यों के 2025 स्टैनफोर्ड एल्सेवियर रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया। IIT पटना के 21 संकाय सदस्यों के 2025 स्टैनफोर्ड एल्सेवियर रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों को शामिल किया गया। IIT पटना के 21 संकाय सदस्यों को 2025 में स्टैनफोर्ड एल्सेवियर रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों को इसमें शामिल किया गया है। गर्व की बात है भाई, गर्व की बात। मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की रैंकिंग जो जारी की गई है, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। DVDSMS केंद्रीय डैशबोर्ड द्वारा जारी मासिक राज्य रैंकिंग के अनुसार सरकारी अस्पतालों में मरीजों की निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने में बिहार लगातार 11 महीनों पर शीर्ष रहा। स्कोर 82.83। दवाई में बिहार नंबर 1 है, फ्री मुफ्त दवाई में नंबर 1।
ठीक है, बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है प्रधानमंत्री का बिहार दौरा। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल है, लेकिन इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे पूर्णिया में 40,000 करोड़ का विकास लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया गया। ठीक है, यह बोर्ड राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, मखाना से प्रश्न में आया था 17th में, प्रश्न मखाना पे आया था मेंस में। और मखाना बोर्ड पे ध्यान दिया जा रहा तो इंटरव्यू में प्रश्न बन सकते हैं और पीटी में भी इस पे प्रश्न बन सकते हैं मखाना बोर्ड पर। ठीक है, तो मखाना, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया गया। तकनीकी को विकास बढ़ावा देने के लिए कटाई के समय में जो चाहिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय तंत्र, इन्वायरमेंट, औद्योगिक तंत्र सभी दिया जाएगा। ठीक है, बुनियादी ढांचा पर क्या क्या काम हुआ, ट्रेन का हरी झंडी दिखाया गया तो फलना चिलना किया गया, ये सब नहीं देखना है हमको। और हमको देखना है कि जो महत्वपूर्ण होगा पॉलिटिकल चीज में, तो महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में 40,000 करोड़ का विकास का आधारशिला रखा गया, मखाना बोर्ड बनाया गया। ठीक है, और पूर्णिया में सॉर्टेड सीवर फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया गया। सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी, सीमेंट स्टोर्स की फैसिलिटी का भी पूर्णिया में उद्घाटन किया गया। ठीक है, बिहार में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है।